मेरी ओर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया और उसी दिन उसके कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया। मेरी तरफ से संविधान के बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी प्रदान की जाएगी, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ी सी जानकारी आपको उससे पहले भी प्राप्त है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके उत्तर भी आप देंगे, जिससे हम लोग आगे की बात शुरू करें और अच्छी तरह से समझ सकें कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया था, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, या संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि संविधान दिवस है, तो सबसे पहले 11 की क्लास में, हालांकि मेरे कई क्लास भी हुए इस पर कि संविधान कब निर्मित हुआ, कैसे हुआ, क्यों बना, तो 11 का कोई बच्चा बता सकता है कि संविधान क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों होती है? कोई भी बच्चा, 11 का नहीं, पूरे स्कूल में ये तो सबको पता होना चाहिए। बताइए कोई भी, एक बच्चा बोलो, किसे कहते हैं संविधान? सर, संविधान नियमों की वह किताब है जिसको ध्यान में रखकर सरकार में शासन चलाती है। वेरी गुड, एक बार ताली बजाइएगा इसके लिए जोरदार। बैठिए। संविधान क्या है? दस्तावेज है। संविधान को हमेशा क्या कहा जाता है? दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से किताब है ही नहीं। अभी तो आप 6, 7, 8 या 12 तक हमारे यहाँ हैं, अभी तक आप लोग यही पढ़ रहे हैं। जब आगे बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। इस पे एक पूरा, जब बीए की अगर पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो इसमें एक चैप्टर भी है पूरा कि संविधान पुस्तक या दस्तावेज। तो संविधान क्या है? दस्तावेज है, क्योंकि संविधान लिखित रूप से है और अलग अलग कागजों को एक जगह संग्रह किया है। कोई बता सकता है संविधान किसने लिखा हमारा? किसी भी बच्चे को बताइए। यहां भी हम थोड़ी सी गलती करते हैं। बैठो। संविधान लिखा उन्होंने नहीं है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। प्रारूप समिति क्या हुई? इंग्लिश में कहेंगे किसी चीज का ड्राफ्ट बनाना। अगर स्कूल में ही हम तुमसे कहें कोई काम करना है, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करनी है या फला काम करना है, इसको आप पहले से एक बच्चे को जिम्मेदारी सौंप दी जाए, इसको आप किस प्रकार करेंगे? तो अंबेडकर साहब का काम क्या था? उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना, उसको संकलित करना। जो लिखा था संविधान प्रेम बिहारी नारायण राजजादा, उनके द्वारा ये हस्तलिखित रूप में आज भी हमारे संग्रहालय में रखा हुआ है। उसकी हालांकि उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन एक शर्त उनकी थी कि हर पेज पर मेरा नाम लिखा जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये बताइए शुरुआत करने से पहले कि संविधान की जरूरत क्यों है? कोई भी बच्चा, 11th में तो पहला चैप्टर ही था संविधान क्यों और कैसे, थोड़ा सा भी याद आता हो किसी को? बोलिए। चलिए एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अभी हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी ना, खेल महाकुंभ। इसमें बहुत प्रकार के गेम्स भी थे। मान लीजिए वहां क्रिकेट हो रहा है, तो उसमें ये कौन डिसाइड करेगा कि एक ओवर में 6 ही गेंद होंगे? ये पहले से क्लियर है ना? कितने खिलाड़ी खेलेंगे ये कौन बताता है? कोई बताता है हमको? क्या नहीं बताता। ये कहीं ना कहीं क्या है? नोट डाउन है या कॉपीबद्ध किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है ना, बिना नियम से कोई गेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक ऐसे नियमों का संग्रह किया गया जिसको संविधान कहा जाता है। उन नियमों में क्या था कि सरकार किस प्रकार बनेगी, राज्य किस प्रकार चलेंगे, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, राज्य की सरकार में जो विषय होंगे उस पर नियम कौन बनाएगा। 3 प्रकार की सूचियां डाली गई, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इसमें क्या क्या है? जो राज्य सूची है उसमें जो विषय है, विषय से मतलब सेक्टर वाइज। कोई विषय बताएगा? राज्य सूची के विषय क्या क्या चीजें हैं उसमें? जैसे पुलिस है,
पुलिस पे कोई कानून बनाना है या कोई नया नियम लागू करना है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। उसी तरह केंद्र सूची है, केंद्र सूची में सेना आती है, सेना पर कोई नियम बनाएगा तो कौन बनाएगा? केंद्र की सरकार बनाएगी। तीसरी सूची है हमारी समवर्ती सूची, उस पर कोई नियम बनाएगा तो कौन बनाएगा? समवर्ती का मतलब क्या है? साथ में मिलकर बनाना, मतलब राज्य और केंद्र। इसके अंतर्गत कौन आता है? शिक्षा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ सेंट्रल स्कूल भी चलते हैं, बराबर में ये उदाहरण है, बराबर में सेंट्रल स्कूल चलता है, इसको रन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। हमारा कौन सा है? राज्य सरकार का स्कूल, इसको कौन रन कर रहा है? राज्य सरकार। कुछ नियम ऐसे हैं जो उन पर भी लागू होते हैं, कुछ हम पर भी लागू होते हैं। तो ये है संविधान बनाने का कि है क्या, क्यों बना। इस बीच संविधान को हमारे बने हुए 75 वर्ष पूरे हो गए, तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पूरे वर्ष संविधान दिवस मनाया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार हमने पिछले 2 वर्षों में देखा है, आजादी का अमृत महोत्सव याद है ना सबको? पूरे 1 वर्ष वो कार्यक्रम चला था। क्यों चला था? उस समय हम देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके थे। इसी तरह संविधान को बने हुए आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत हम डेली जो संविधान की उद्देशिका है, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उसका आयोजन प्रार्थना सभा पर ही किया जाएगा। एक चीज और है, संविधान बनने का लागू करने से भारत क्या बना था? ये गणराज्य बना था। पहले क्या था? पहले जो भारत था छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उसको एकीकृत जब देश आजाद हुआ 1947 में, सरदार पटेल के नेतृत्व में सारी रियासतों को एक किया गया। फिर गणतंत्र बनाया गया। गणतंत्र से मतलब समझते हैं आप लोग? लिंकन की बोलते हैं सब, एक ही बोलो। लोकतंत्र कहते किसे? हाँ, लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। और गणतंत्र क्या है फिर? देखिए, गणतंत्र का सीधा सा मतलब है कि उसका जो प्रतिनिधि करेगा देश का, वो कौन होगा? जनता के द्वारा चुना हुआ नागरिक होगा और वो संविधान के द्वारा ली गई शपथ का पालन करेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारा देश क्या था? जगह जगह राजा महाराजा हुए करते थे। तो ये क्या है? राजतंत्र है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था गणराज्य अपनाया जाए। तो लोकतंत्र तो सीधे से ठीक है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि शासन करने वाला व्यक्ति कौन होगा? नंबर 1 शर्त होती है उसकी, जनता के द्वारा चुना जाएगा। दूसरे नंबर की शर्त क्या है? कि वो संविधान द्वारा बनाई गई शपथ का पालन करेगा। इसी तरह संविधान हमारा, आज के क्वेश्चन भी बिस्तर ने लिखे हैं, एक अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन आया था, उसके अनुरूप ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा ने लगभग कितने वर्षों में बना संविधान हमारा? ये तो पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद, अथक प्रयासों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए, जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 10 तक थे। 324, 328, 332, 342, 368, 372, ये सब आर्टिकल का क्या थे? जो 26 नवंबर को लागू कर दिए गए। बाकी का पूरा संविधान कब लागू हुआ हमारा? तेज बोलो, कब लागू हुआ? यही दिन क्यों चुना गया? 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया? पूरा क्यों नहीं लागू कर दिया गया? बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। क्योंकि 26 जो मतलब डेट थी वो हमारे लिए काफी स्पेशल डेट थी,
ये दिन हमारा देश मतलब आज़ाद हो गया था पहले ही, तो हम इस डेट को भुलाना नहीं चाहते थे, इसलिए इस दिन मतलब संविधान लागू किया गया। कोई और बता। 1930 को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए स्पेशल दिन था। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी हमेशा याद रहे कि 1930 में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, उसके 20 साल बाद हमको आजादी मिल गई, इसलिए बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, बैठो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।